राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। भाटी जी, आपने जो दादरी में रैली की समाजवादी पार्टी ने, उसका क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या गुर्जर कम्युनिटी को जोड़ने का मकसद है या फिर कोई और सियासी संदेश दादरी की इस रैली के जरिए आप लोगों ने दिया है? देखिए, दादरी में जो समाजवादी पार्टी की रैली हुई वो थी समाजवादी समानता भाईचारा रैली। किसी जाति के आधार पर नहीं थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई जाति की बात नहीं की रैली में, अपने भाषण में कोई जाति की बात नहीं की। पता नहीं आलोक वर्मा जी को कहाँ से सपना आ गया कि वहाँ जात की जमात की बात की गई थी। हमारे नेता ने तो साफ तौर पर कहा कि जो भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, हर जाति में गरीब लोगों का शोषण होता है और हम उन सबकी आवाज़ उठाएंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा, जिनका शोषण हो रहा। जैसे जेवर एयरपोर्ट का ही आप जिक्र कर लें, जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है वो अब तक आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को मुआवजा कम देना पड़ा, इसलिए गाँवों को शहर घोषित कर दिया गया है। जिन बच्चों से नौकरी के फार्म भरवाए गए थे विकल्प के तौर पे, उनमें से एक को भी अभी नौकरी नहीं दी गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली जेवर में हुई, उस रैली के लिए पुलिस ने जबरन बसें लगाकर जो लेबर काम कर रही थी, बिल्डरों की जो सड़कें बना रही थी, बिल्डिंग बना रही थी, जगह जगह काम चल रहे थे, पुलिस ने डंडे के बल पर लेबर को बसों में भर भर के वहाँ भेजा। कई फैक्ट्रियों की छुट्टी करा दी गई, उनकी लेबर भर के रैली में ले जाई गई। कई स्कूल कॉलेजों की छुट्टी करा दी गई। 200 बसें गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर लगाई गई, जो आज के समय की सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी है, जिसने भारत का माथा पूरी दुनिया के सामने झुका दिया। उस बदनाम यूनिवर्सिटी में 200 बसें लगाई गई और वहाँ पर पुलिस खड़ी होकर व्यवस्था करा रही थी उन्हें भरवाने की। तो जेवर की रैली प्रायोजित रैली थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और दादरी की रैली स्वतः स्फूर्त रैली थी। उसमें लोग खुद चल के अच्छा, ये जात जमात वाली जो बात आई, जाति के हर वर्ग, उसका एक राजनीतिक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके ही रैली में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया गया, माल्यार्पण किया गया और ये कहा गया कि कोई इसे आके कलंकित कर गया। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये जात जमात की राजनीति या गुर्जर वर्सेज राजपूत करने की कोशिश की गई? क्यों ना माने? आपने तो स्पष्ट रूप से मंच से किया वो। नहीं, पहली बात तो गंगा जल से धुलवाया नहीं गया, गंगा जल से अभिषेक किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। पहले पुष्प अर्पित किए, फिर गंगा जल से अभिषेक किया, धुलवाया नहीं गया। धुलवाते तो योगी जी हैं। योगी जी मकान धुलवाते हैं, जिसमें से ओबीसी मुख्यमंत्री निकला हो जिस मकान से, उस मकान को योगी जी धुलवाते हैं। सर, अभिषेक कर लो या गंगा जल अर्पित कर लो, पर किया तो आपने ना। पूजा करने चल जाओ, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो प्रतिमा को अभिषिक्त किया गया था। दूसरी बात, अभी कल ही मेरठ में जाट महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसमें से जाट शब्द हटवा दिया। जाट कम्युनिटी नाराज है, वो धरने पर बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। यही काम यहाँ दादरी में मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट उनके नाम के साथ हर जगह आता है। इतिहास की कोई किताब उठा के आप किसी इतिहासकार की पढ़ लें, उसमें लिखा होगा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। अक्षरधाम में दिल्ली में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके शिलापट पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रोड का नाम साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नामकरण किया था, उस पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मार्ग। तो ये उनके नाम में शामिल है, वो उनका टाइटल है। योगी जी इतने जातिवादी व्यक्ति हैं कि उन्होंने गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पुतवा दी थी वहां। तो माननीय अखिलेश यादव ऐसा जी कुछ लोगों का मत है टिप्पणी की ना कुछ और अलग। सम्राट मिहिर भोज राजपूत समाज से थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। नहीं, कुछ लोगों का मत ये होने लगा कि मैं आदमी नहीं हूं, हिरन हूं, तो क्या आप मान लेंगे? मैं क्यों मानूंगा? मत ऐसा हो, आप एक हैंडसम आदमी है, मैं आपको आदमी ही मानूंगा। नहीं है, हिरन है, तो क्या आप मान? आप एक हैंडसम व्यक्ति है, मैं आपको हिरन क्यों कहूंगा? आप आदमी कहूंगा आपको। तो ऐसा ही तो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं कह रहा हूं हर इतिहासकार की पुस्तक में आपको लिखा मिलेगा गुर्जर
प्रतिहार मारना जातिवाद है। समानता की बात करना जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच की बात करना जातिवाद है। गुर्जर विद्यासर पे कालिक पोत देना यह घटिया जातिवाद है। हम लोग तो सम्मान के, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक भर्ती में बेईमानी किसने की ओबीसी और एससी के साथ? वो लोग जातिवादी हैं। लेखपाल भर्ती में किसने कम सीटें दी? लेखपाल। अच्छा, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल सवाल आपसे कर लेता हूं। आवाज उठाई तो सीटें पूरी की गई। डायरेक्ट पॉलिटिकल सवाल। जी जी जी। आप किस कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो कौम कभी एक साथ नहीं रही, जो कभी एक राजनीतिक ताकत नहीं बनी और कभी एक नाके से नहीं गुजरी। मैं गुर्जरों की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं पूरे वर्ग की, पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं। मैं कहीं जाति की बात नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये देश जातियों में बटा हुआ है। गुर्जर समाज के ऊपर मुझे गर्व है, मुझे घमंड है कि ये एक बहादुर और देशभक्त कौम रही है। 1897 में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी। मेरे सगे बाबा को बुलंदशहर कालेआम पर फांसी लगी थी। हमारे 82 लोगों को बुलंदशहर सर, मैं जो कह रहा हूं उसका आप कुछ और उत्तर दे रहे हैं। कोतवाल धन से मैं कह रहा हूं पॉलिटिकली डिवाइडेड कम्युनिटी है, पॉलिटिकली डिवाइडेड कम्युनिटी है, ये मैं कह रहा हूं। आप इतिहास थोड़ी पूछ रहा था। मैं आपके उसी सवाल का जवाब देने की भूमिका बना रहा था। ये मैं स्वीकार करता हूं और मैं अपनी मीटिंगों में बोल के आया हूं। बट ठीक बात, गुर्जर समाज राजनीतिक रूप मेरा से पॉइंट प्रूव हो गया, एकजुट नहीं है। थैंक यू सर। लोकतंत्र में से एक बहुत शुक्रिया, कृपया बने रहिए।